नमस्कार दोस्तों। तुम में वही शक्ति है जो पूरे ब्रह्मांड को हिला सकती है। बस तुम्हें इसे पहचानने की देर है। उठो, जागो और अपने भीतर की अनंत शक्ति को जगाओ। स्वामी विवेकानंद कहते थे कि हर इंसान के भीतर अपार साहस, असीम शक्ति और अटल शांति छिपी हुई है। लेकिन हम अक्सर अपने डर, चिंता और बाहर की हलचल में इतना उलझ जाते हैं कि अपनी असली पहचान और शक्ति को भूल जाते हैं। ध्यान वह साधना है जो मन को शांत करता है, विचारों को साफ करता है और आपको आपके भीतर की उस शक्ति से मिलाता है जो हमेशा आपके साथ थी, लेकिन जिसे आपने कभी महसूस नहीं किया। ये किताब आपको उसी अद्भुत यात्रा पर ले जाएगी जहां आप अपने मन और विचारों को नियंत्रित करना सीखेंगे, अपने भीतर की करुणा और निडरता को महसूस करेंगे और अंततः अपनी आत्मा के सच्चे स्वरूप तक पहुंचेंगे। यह केवल पढ़ने की किताब नहीं है, यह अनुभव की किताब है। हर पन्ना, हर शब्द आपको जगाएगा, उठाएगा और आपके जीवन को बदल देगा। ध्यान का असली अर्थ समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि आज की दुनिया में जब भी लोग ध्यान शब्द सुनते हैं तो सबसे पहले उनके मन में यही आता है कि बस आंखें बंद कर लो, हाथ जोड़ लो या फिर शांत बैठ जाओ। लेकिन स्वामी विवेकानंद कहते हैं कि ध्यान का मतलब केवल इतना भर नहीं है। असली ध्यान तब शुरू होता है जब हमारा मन शोरगुल से, विचारों की भीड़ से और बाहरी दुनिया की हलचल से हटकर भीतर स्थिर होने लगता है। जरा सोचिए, दिन भर हमारा मन कितनी जगह दौड़ता है। कभी काम की चिंता, कभी परिवार की जिम्मेदारी, कभी भविष्य की फिक्र और कभी अतीत का पछतावा। यही मन हमें थकाता है, यही मन हमें चैन से बैठने नहीं देता। ध्यान इस भटकते हुए मन को धीरे धीरे थामना सिखाता है। यह हमें याद दिलाता है कि हमारी असली पहचान केवल यह शरीर या विचार नहीं है, बल्कि हमारे भीतर एक असीम आत्मा है जो हमेशा शांत है, स्थिर है और प्रकाश से भरी है। ध्यान का असली अर्थ है उस आत्मा की गहराई में उतरना, अपने भीतर उस दिव्य शक्ति को पहचानना जो हमेशा से हमारे साथ है। जैसे नदी की सतह पर लहरें उठती रहती हैं लेकिन गहराई में पानी हमेशा शांत होता है, वैसे ही हमारे जीवन में भी बाहरी हलचल कभी खत्म नहीं होती। मगर ध्यान हमें सिखाता है कि लहरों से नहीं, बल्कि गहराई से जुड़ना है। जब इंसान ध्यान करता है तो धीरे धीरे उसके विचार साफ होने लगते हैं, बेचैनी कम होने लगती है और एक अद्भुत शांति का अनुभव होने लगता है। यह शांति बाहर से नहीं मिलती, यह केवल भीतर से आती है। यही ध्यान का सच्चा अर्थ है, आत्मा से मिलन, मन का स्थिर होना और जीवन की गहराई को महसूस करना। मन को साधने का साधन। स्वामी विवेकानंद कहते हैं कि मन ही इंसान का सबसे बड़ा मित्र भी है और सबसे बड़ा शत्रु भी। अगर मन काबू में हो तो यह हमें ऊंचाइयों तक ले जाता है, लेकिन अगर मन बेलगाम हो तो यह हमें सबसे नीचे गिरा देता है। जरा सोचिए, हमारा मन कितना शक्तिशाली है। विचार ही हमारे जीवन की दिशा तय करते हैं। जब मन सकारात्मक होता है तो हर चुनौती छोटी लगती है, लेकिन जब मन नकारात्मक हो जाता है तो छोटी सी समस्या भी पहाड़ जैसी लगने लगती है। यही कारण है कि विवेकानंद ध्यान को मन को साधने का सबसे प्रभावी साधन मानते थे। ध्यान ऐसा अभ्यास है जो धीरे धीरे हमारे मन की चंचलता को कम करता है और उसे स्थिरता सिखाता है। जैसे कोई बच्चा शुरू में उछलता कूदता है, लेकिन प्रेम और धैर्य से उसे शांत किया जा सकता है, वैसे ही मन भी शुरुआत में भागता है, इधर उधर दौड़ता है, लेकिन ध्यान उसे प्रेम पूर्वक धीरे धीरे थाम लेता है। जब हम रोज कुछ समय ध्यान में बैठते हैं तो धीरे धीरे मन समझने लगता है कि उसे कहाँ टिकना है। वह बाहर के शोर से हटकर भीतर की शांति से जुड़ना सीखता है। इस प्रक्रिया में हम अपने विचारों के मालिक बनते हैं, न कि विचार हमारे मालिक बनते हैं। यह बदलाव बहुत गहरा है, क्योंकि जब मन साध लिया जाता है तो भय मिट जाता है, चिंता कम हो जाती है और आत्मविश्वास बढ़ जाता है। एक साधा हुआ मन इंसान को न केवल आध्यात्मिक ऊंचाई देता है, बल्कि व्यावहारिक जीवन में भी सफलता दिलाता है। विवेकानंद कहते हैं, जिसने अपने मन को जीत लिया उसने पूरी दुनिया को जीत लिया। और मन को जीतने का यह मार्ग ध्यान से होकर गुजरता है। ध्यान ही वह चाबी है जो हमारे मन के दरवाजे खोलती है और हमें दिखाती है कि हम वास्तव में कौन हैं। ध्यान और एकाग्रता। स्वामी विवेकानंद कहते हैं कि सफल जीवन की असली कुंजी एकाग्रता है। इंसान कितना भी ज्ञानवान क्यों ना हो, कितना भी मेहनती क्यों ना हो, अगर उसका मन बिखरा हुआ है तो वह कभी बड़ी उपलब्धि हासिल नहीं कर सकता। जरा सोचिए,
जब हम कोई काम करते हैं तो हमारा मन अक्सर इधर उधर भागने लगता है। थोड़ी देर किताब पढ़ी तो मोबाइल याद आया, मोबाइल उठाया तो अचानक कोई पुरानी चिंता सताने लगी। काम के बीच में ही भविष्य की योजनाएं और अतीत की यादें मन पर हावी हो जाती हैं। इस तरह मन बिखरा हुआ रहता है और हमारी ऊर्जा व्यर्थ चली जाती है। विवेकानंद का कहना था कि ध्यान वह साधन है जो इस बिखरे हुए मन को एक धारा की तरह एक ही दिशा में बहाना सिखाता है। जैसे सूर्य की रोशनी हर जगह फैली रहती है, लेकिन जब वही रोशनी लेंस से होकर एक बिंदु पर केंद्रित होती है तो आग जला देती है। उसी तरह मन की शक्ति भी जब एकाग्र होकर किसी लक्ष्य पर टिकती है तो असंभव को संभव कर देती है। ध्यान का अभ्यास करते करते व्यक्ति धीरे धीरे अपने विचारों को नियंत्रित करना सीख जाता है। मन के भटकाव कम हो जाते हैं और वह एक कार्य पर टिकना सीख जाता है। यही एकाग्रता जीवन में सफलता का आधार बनती है, चाहे वह पढ़ाई हो, व्यवसाय हो, कला हो या आध्यात्मिक साधना। ध्यान हमें यह सिखाता है कि वर्तमान क्षण में पूरी तरह से डूब जाना ही एकाग्रता है। जब हम हर काम को पूर्ण मन से करते हैं तो उसका परिणाम भी अद्भुत होता है। विवेकानंद कहते थे, एक समय में एक काम करो और अपनी पूरी आत्मा उसमें डाल दो। यह बात केवल प्रेरणा नहीं बल्कि जीवन की सच्चाई है, और यह सत्य हम तब अनुभव करते हैं जब ध्यान से मन को एक लक्ष्य पर स्थिर करना सीखते हैं। ध्यान और एकाग्रता मिलकर जीवन को वह शक्ति देते हैं जिससे इंसान बड़ी से बड़ी बाधा को पार कर लेता है। ध्यान आत्मशक्ति का द्वार है। स्वामी विवेकानंद बार बार कहते थे कि हर इंसान के भीतर असीम शक्ति छिपी हुई है। यह शक्ति बाहर से नहीं आती, यह पहले से हमारे अंदर मौजूद है, बस हम उसे पहचान नहीं पाते। हम अपने आप को कमजोर, छोटा और असहाय समझते रहते हैं, जबकि सच यह है कि हमारी आत्मा असीम सामर्थ्य का भंडार है। ध्यान वही साधन है जो इस सोई हुई शक्ति को जगाने का द्वार खोलता है। जरा सोचिए, जैसे किसी घर में अनगिनत खजाने छिपे हों, लेकिन दरवाजा बंद हो और चाबी हमारे पास होते हुए भी हम उसका इस्तेमाल न करें, तो वह खजाना हमारे किसी काम का नहीं। वैसे ही हमारी आत्मशक्ति हमेशा हमारे भीतर मौजूद है, लेकिन हम उसका द्वार खोलना नहीं जानते। ध्यान उस चाबी की तरह है जो दरवाजा खोल देता है और हमें हमारी असली क्षमता से परिचित कराता है। जब हम ध्यान में बैठते हैं तो धीरे धीरे मन शांत होने लगता है, विचारों का तूफान थमने लगता है और भीतर से एक नई ऊर्जा महसूस होती है। यह ऊर्जा हमें यह विश्वास दिलाती है कि हम किसी भी परिस्थिति से लड़ सकते हैं, किसी भी कठिनाई को पार कर सकते हैं। ध्यान से हमें यह एहसास होता है कि असली शक्ति बाहरी चीजों में नहीं बल्कि हमारे भीतर है। यही आत्मशक्ति हमें निडर बनाती है, यही हमें मजबूत इच्छा शक्ति देती है और यही हमें दूसरों की मदद करने की ताकत देती है। विवेकानंद कहते थे कि अगर इंसान अपने भीतर की इस शक्ति को पहचान ले तो वह देवताओं जैसा बन सकता है। लेकिन यह पहचान तभी आती है जब हम भीतर की ओर यात्रा करते हैं, और यह यात्रा ध्यान के बिना संभव नहीं है। ध्यान आत्मशक्ति का वह द्वार है जिससे होकर इंसान अपनी सीमाओं को तोड़कर अपनी असीम संभावनाओं तक पहुंच सकता है। ध्यान से भय दूर होता है। भय इंसान की सबसे बड़ी कमजोरी है। कभी भविष्य की चिंता हमें डराती है, कभी असफलता का डर मन को घेर लेता है, तो कभी समाज क्या कहेगा इसकी फिक्र हमें भीतर से तोड़ देती है। इंसान का जीवन अक्सर डर की जंजीरों में बंधा रहता है। कहीं नौकरी न छूट जाए, कहीं बीमारी न लग जाए, कहीं अपनों को खो न दें, कहीं लोग हमें अस्वीकार न कर दें। यही डर हमें कमजोर बनाता है और हमारी असली क्षमता को दबा देता है। स्वामी विवेकानंद कहते थे कि भय ही वह दीवार है जो इंसान को महान बनने से रोकती है, और इस भय को मिटाने का सबसे सशक्त साधन है ध्यान। जब हम ध्यान में बैठते हैं, धीरे धीरे मन का शोर शांत होने लगता है और हम अपने भीतर एक ऐसी गहरी शांति को महसूस करते हैं जो किसी भी बाहरी परिस्थिति पर निर्भर नहीं होती। यही शांति हमें याद दिलाती है कि असली सुरक्षा हमारे भीतर है, बाहर नहीं। ध्यान के अभ्यास से जब इंसान अपने भीतर के इस स्थिर केंद्र से जुड़ता है तो बाहरी डर स्वतः ही मिटने लगते हैं। जैसे अंधेरे कमरे में रोशनी आते ही अंधेरा भाग जाता है, वैसे ही भीतर की शांति से जुड़ते ही भय दूर हो जाता है। ध्यान हमें यह एहसास कराता है कि जीवन में जो भी होगा उसका सामना हम कर सकते हैं, क्योंकि हमारे भीतर असीम शक्ति और साहस मौजूद है। यही कारण है कि विवेकानंद युवाओं से कहते थे, डर को छोड़ो, निडर बनो, क्योंकि निडरता ही जीवन का असली स्वाद है।
ध्यान का अभ्यास हमें यह निडरता देता है। जब व्यक्ति अपने भीतर की शांति से जुड़ जाता है तो वह समझ लेता है कि कोई भी परिस्थिति उसे तोड़ नहीं सकती, कोई भी कठिनाई स्थायी नहीं है और कोई भी भय उसकी आत्मा की गहराई तक पहुंच नहीं सकता। ध्यान इंसान को वह साहस देता है जिससे वह जीवन के हर तूफान का सामना मुस्कुराकर कर सके। ईश्वर को पाने का मार्ग। स्वामी विवेकानंद कहते थे कि यदि इंसान सच में ईश्वर को पाना चाहता है तो उसके लिए सबसे सीधा और सर्वोच्च मार्ग ध्यान है। हम अक्सर ईश्वर को मंदिरों, मूर्तियों या बाहरी अनुष्ठानों में खोजते रहते हैं, लेकिन विवेकानंद समझाते हैं कि ईश्वर कहीं बाहर नहीं है, बल्कि वह हमारे ही भीतर विद्यमान है। समस्या यह है कि हमारा मन हमेशा बाहर की ओर भागता रहता है। धन, नाम, पद, प्रतिष्ठा, रिश्तों और इच्छाओं में उलझकर हम अपनी आत्मा की उस रोशनी को देख ही नहीं पाते जहां ईश्वर स्वयं विराजमान है। ध्यान का अभ्यास हमें भीतर की ओर मोड़ता है। जब हम शांत होकर ध्यान में बैठते हैं, धीरे धीरे मन की परतें खुलने लगती हैं और एक एक करके भ्रम के बादल हटते जाते हैं। जैसे बादलों के पीछे हमेशा सूरज चमकता है, वैसे ही विचारों और भटकाव के पीछे हमारी आत्मा में ईश्वर का प्रकाश हमेशा मौजूद रहता है। ध्यान ही वह साधन है जो हमें इस प्रकाश से मिलाता है। यह मिलन कोई अचानक घटने वाली घटना नहीं है, बल्कि धीरे धीरे आत्मा की गहराई में उतरने की यात्रा है। जब साधक ध्यान में डूबता है तो उसे एहसास होता है कि वह केवल शरीर या मन नहीं, बल्कि एक शाश्वत आत्मा है और यही आत्मा ईश्वर का अंश है। यह अनुभव शब्दों से परे है। इसे न किताबों से समझाया जा सकता है, न किसी तर्क से। इसे केवल ध्यान की साधना से महसूस किया जा सकता है। विवेकानंद कहते थे कि ध्यान ही भक्ति का सार है, ध्यान ही ज्ञान का मार्ग है और ध्यान ही योग का शिखर है। जब इंसान ध्यान में ईश्वर से मिलन का अनुभव करता है तो उसका जीवन बदल जाता है। वह न केवल अपने भीतर शांति और आनंद पाता है, बल्कि संसार को भी उसी दृष्टि से देखने लगता है जहां हर जीव, हर आत्मा में उसे वही ईश्वर दिखाई देने लगता है। ध्यान वास्तव में आत्मा और ईश्वर के बीच पुल है और इस पुल को पार करने वाला साधक अमर आनंद को पा लेता है। ध्यान और सेवा का संबंध। स्वामी विवेकानंद कहते थे कि ध्यान केवल अपने लिए बैठने या भीतर की शांति पाने का साधन नहीं है, बल्कि यह एक ऐसी शक्ति है जो इंसान को समाज की सेवा के लिए तैयार करती है। अक्सर लोग सोचते हैं कि ध्यान करने वाला व्यक्ति दुनिया से कटकर केवल अपने सुख की खोज में डूब जाता होगा, लेकिन विवेकानंद का दृष्टिकोण बिल्कुल अलग था। उनका मानना था कि जो व्यक्ति सच में ध्यान करता है और अपने भीतर की शांति व आत्मशक्ति को पहचान लेता है, वह दुनिया से भागता नहीं, बल्कि दुनिया को गले लगाता है। जब मन शांत होता है, जब भीतर करुणा और प्रेम जागृत होते हैं, तब इंसान समझता है कि उसकी असली पहचान केवल मैं तक सीमित नहीं है, बल्कि वह पूरे मानव समाज और सृष्टि का हिस्सा है। यही एहसास उसे दूसरों की सेवा की ओर प्रेरित करता है। ध्यान से जागृत हुआ व्यक्ति यह अनुभव करता है कि हर आत्मा में वही ईश्वर है जो उसके भीतर है। इसीलिए किसी की मदद करना, किसी का दुख बांटना या किसी भूखे को भोजन कराना, ये सब केवल दया के काम नहीं, बल्कि ईश्वर की सेवा है। विवेकानंद का प्रसिद्ध कथन है, जीव सेवा ही शिव सेवा है। यानी जब हम लोगों की सेवा करते हैं तो वास्तव में ईश्वर की सेवा कर रहे होते हैं। ध्यान से जब हमारे भीतर यह दृष्टि पैदा होती है तो हम दूसरों की मदद को बोझ या दान नहीं मानते, बल्कि इसे अपनी आत्मा का विस्तार समझते हैं। यही कारण है कि ध्यान और सेवा एक दूसरे के पूरक हैं। ध्यान हमें शक्ति देता है, करुणा देता है, और सेवा हमें उस शक्ति और करुणा को समाज में बांटने का अवसर देती है। इस तरह ध्यान करने वाला इंसान केवल खुद के लिए नहीं जीता, बल्कि पूरी मानवता के लिए प्रेरणा और सहारा बन जाता है। ध्यान और शक्ति। ध्यान केवल मन को शांत करने का साधन नहीं है, बल्कि यह भीतर छिपी हुई शक्ति को जागृत करने का माध्यम भी है। स्वामी विवेकानंद कहते थे कि इंसान की आत्मा अनंत ऊर्जा का स्रोत है, लेकिन हम इस ऊर्जा का बहुत छोटा सा हिस्सा ही इस्तेमाल कर पाते हैं, क्योंकि हमारा मन बिखरा हुआ और थका हुआ रहता है। जब हम ध्यान करते हैं तो धीरे धीरे यह बिखराव खत्म होता है और ऊर्जा का प्रवाह सहज और प्रबल हो जाता है। जरा सोचिए, एक नदी अगर जगह जगह से टूट जाए तो उसका पानी खेतों को सींच भी नहीं पाएगा,
लेकिन वही नदी अगर एक धारा में बहे तो वह विशाल शक्ति बन जाती है। ध्यान हमारे भीतर की ऊर्जा को भी ऐसे ही एक दिशा देता है। जब मन शांत और एकाग्र होता है तो शरीर में नई ताजगी महसूस होती है, श्वास गहरी और संतुलित हो जाती है और हर कोशिका मानो नई शक्ति से भर उठती है। यही कारण है कि नियमित ध्यान करने वालों में रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ती है, तनाव और चिंता कम होती है और जीवन में उत्साह लौट आता है। ध्यान का असर केवल शरीर तक सीमित नहीं रहता, यह मानसिक शक्ति भी देता है। अचानक कठिनाई आने पर भी मन घबराता नहीं, बल्कि साहस और धैर्य से सामना करता है और यही शक्ति आध्यात्मिक स्तर पर हमें ऊंचाई तक ले जाती है, जहां हम खुद को केवल शरीर या मन तक सीमित नहीं मानते, बल्कि उस असीम ऊर्जा के साथ एकाकार हो जाते हैं जिसे हम ईश्वर कहते हैं। इस तरह ध्यान इंसान को तीनों स्तरों पर शक्ति देता है, शरीर को स्वस्थ रखता है, मन को दृढ़ बनाता है और आत्मा को ईश्वर से जोड़ता है। यही वह संतुलन है जो जीवन को पूर्णता देता है। ध्यान से विचारों की शुद्धि। जब हम ध्यान में बैठते हैं तो शुरुआत में हमारे मन में असंख्य विचार आते हैं, कभी बीते हुए कल की यादें, कभी आने वाले कल की चिंता और कभी कभी नकारात्मक भावनाओं की लहरें। यही विचार हमें भीतर से अशांत करते हैं और हमारी ऊर्जा को कमजोर बना देते हैं। स्वामी विवेकानंद कहते थे कि ध्यान का सबसे बड़ा लाभ यही है कि यह हमारे विचारों को शुद्ध करता है। जब व्यक्ति रोज ध्यान करता है तो धीरे धीरे उसका मन साफ दर्पण की तरह हो जाता है। नकारात्मक विचार जैसे क्रोध, ईर्ष्या, असफलता का डर या संदेह धीरे धीरे शांत होने लगते हैं। जैसे गंदे पानी में मिट्टी बैठ जाए तो पानी साफ हो जाता है, वैसे ही ध्यान से मन की गंदगी भी बैठने लगती है। तब हमारे भीतर सकारात्मकता का प्रवाह शुरू होता है। साहस, करुणा, प्रेम और आत्मविश्वास जैसे विचार स्वाभाविक रूप से उभरते हैं। इस शुद्ध मन से व्यक्ति न केवल खुद को बल्कि अपने आसपास के वातावरण को भी सकारात्मक बना देता है। ध्यान हमें यह सिखाता है कि हर परिस्थिति में कैसे शांति बनाए रखी जाए और हर इंसान में अच्छाई देखी जाए। यही विचारों की शुद्धि हमें आध्यात्मिक ऊंचाई तक ले जाती है, क्योंकि जब मन स्वच्छ और निर्मल होता है तभी आत्मा ईश्वर के प्रकाश को सहजता से अनुभव कर सकती है। इस तरह ध्यान केवल एक साधना नहीं, बल्कि आत्मा को पवित्र और जीवन को प्रकाशमय बनाने का सशक्त माध्यम है। ध्यान का अभ्यास कैसे करें? ध्यान कोई कठिन साधना नहीं है जिसे केवल पहाड़ों की गुफाओं में बैठकर ही किया जा सकता हो, बल्कि यह तो हर इंसान के लिए है और रोजमर्रा की जिंदगी में बड़े सहज तरीके से किया जा सकता है। स्वामी विवेकानंद कहते थे कि अगर आप ध्यान की शुरुआत करना चाहते हैं तो सबसे पहले इसे बोझ या काम की तरह न लें, बल्कि इसे आत्मा की यात्रा मानें। शुरुआत में आपको किसी बड़ी तकनीक की जरूरत नहीं है, बस प्रतिदिन कुछ मिनट के लिए एक शांत जगह चुनिए जहां किसी का विघ्न न हो। आराम से बैठिए, जरूरी नहीं कि पद्मासन ही हो, कुर्सी पर सीधी रीढ़ के साथ बैठना भी पर्याप्त है। अब अपनी आंखें हल्के से बंद करें और सबसे पहले अपने श्वास पर ध्यान दें। महसूस करें कि सांस भीतर जा रही है और बाहर आ रही है। यही सरल प्रक्रिया धीरे धीरे आपके मन को स्थिर कर देती है। शुरुआत में विचार जरूर आएंगे, कभी बीते कल की घटनाएं, कभी भविष्य की चिंता, लेकिन उनसे लड़ना मत। बस गवाह की तरह उन्हें देखिए और सांस पर लौट आइए। जैसे जैसे आप अभ्यास करते रहेंगे वैसे वैसे मन की बेचैनी कम होने लगेगी और भीतर शांति की धारा बहने लगेगी। ध्यान का अभ्यास धीरे धीरे गहराई में ले जाता है। पहले कुछ सेकंड, फिर कुछ मिनट और फिर यह समय बढ़ता चला जाता है। सबसे महत्वपूर्ण है नियमितता। अगर आप रोज 5-10 मिनट भी ध्यान करेंगे तो आप अपने भीतर एक नई ऊर्जा, नई स्पष्टता और गहरी शांति का अनुभव करेंगे। यही साधारण अभ्यास जीवन को असाधारण बना देता है, क्योंकि ध्यान आपको बाहरी शोरगुल से अलग करके भीतर के असली स्वरूप से जोड़ देता है। ध्यान और योग का मेल। स्वामी विवेकानंद कहते थे कि योग बिना ध्यान के अधूरा है, क्योंकि ध्यान ही योग का असली हृदय है। आज बहुत लोग योग को केवल शारीरिक व्यायाम मानते हैं, आसन, प्राणायाम, शरीर को लचीला बनाने की क्रियाएं। लेकिन वास्तव में योग का मकसद सिर्फ शरीर को तंदुरुस्त करना नहीं, बल्कि आत्मा और परमात्मा के मिलन का मार्ग बनाना है। जब हम योग करते हैं तो शरीर को स्थिर और स्वस्थ बनाते हैं,
लेकिन अगर उसी अभ्यास के बाद मन को ध्यान में केंद्रित नहीं किया तो योग का सबसे बड़ा लाभ अधूरा रह जाता है। योग आसनों से शरीर को साधता है, प्राणायाम से सांस को नियंत्रित करता है और ध्यान से मन को स्थिर करता है। यही तीनों मिलकर हमें पूर्णता की ओर ले जाते हैं। विवेकानंद मानते थे कि ध्यान के बिना योग ऐसा है जैसे कोई संगीत हो जिसमें स्वर तो हो लेकिन लय न हो। जब साधक ध्यान में बैठता है तो योग की सारी साधना जीवंत हो उठती है। आसन और प्राणायाम से उत्पन्न ऊर्जा ध्यान के माध्यम से आत्मशक्ति में बदल जाती है। यही कारण है कि वे कहते थे कि अगर योग शरीर का द्वार है तो ध्यान आत्मा की कुंजी है। ध्यान और योग का यह मेल ही मनुष्य को वास्तविक आनंद, शांति और परम सत्य के अनुभव तक ले जाता है। इसलिए योग का अभ्यास करने वाले हर व्यक्ति को ध्यान को अपने जीवन का अनिवार्य हिस्सा बनाना चाहिए, क्योंकि यही योग को उसकी पूर्णता और साधक को उसकी मंजिल तक पहुंचाता है। ध्यान में धैर्य जरूरी है। ध्यान कोई जादुई चाबी नहीं है जिसे घुमाते ही तुरंत भीतर शांति, शक्ति और ईश्वर का अनुभव हो जाए। यह एक गहरी और धीमी प्रक्रिया है। जैसे कोई बीज मिट्टी में बोया जाए तो वह तुरंत पेड़ नहीं बन जाता, बल्कि समय, धैर्य, पानी और धूप की जरूरत होती है। उसी तरह ध्यान भी धीरे धीरे अपने परिणाम देता है। शुरुआत में जब कोई साधक ध्यान करता है तो उसे लगता है कि मन और भी अधिक भटकने लगा है, विचारों की भीड़ और तेज हो गई है। यही वह बिंदु है जहां ज्यादातर लोग हार मान लेते हैं और सोचते हैं कि ध्यान शायद उनके लिए नहीं है। लेकिन सच तो यह है कि यही प्रक्रिया का पहला चरण है। स्वामी विवेकानंद कहते थे कि धैर्य ही ध्यान का पहला गुण है। जैसे कच्चे लोहे को बार बार आग में डालकर और हथौड़े से पीटकर मजबूत स्टील बनाया जाता है, वैसे ही मन को भी बार बार ध्यान में लाकर धीरे धीरे साधना करनी पड़ती है। अगर हम जल्दी परिणाम की उम्मीद छोड़कर बस अभ्यास करते जाएं, तो एक दिन वही मन जो भटकता रहता है शांत सागर की तरह स्थिर हो जाता है। ध्यान हमें यह सिखाता है कि धैर्य ही सच्चा बल है, क्योंकि धैर्य रखने वाला इंसान कभी निराश नहीं होता। धीरे धीरे यह साधना भीतर प्रकाश जगाती है और तब महसूस होता है कि हर पल ध्यान हमें बदल रहा था, भले ही हमें शुरुआत में दिखाई न दे। इसलिए ध्यान में धैर्य रखना ही असली साधक की पहचान है। ध्यान से आत्मज्ञान की प्राप्ति। ध्यान का सबसे बड़ा वरदान आत्मज्ञान है, यानी स्वयं को अपने असली स्वरूप में पहचानना। हम में से ज्यादातर लोग अपने आप को केवल शरीर, नाम, पहचान या रिश्तों से जोड़कर देखते हैं, लेकिन ध्यान हमें इन सतही परतों से आगे ले जाकर हमारी आत्मा के गहरे स्वरूप से मिलाता है। जब मन भटकता है तो हम बाहरी दुनिया की भीड़ और शोर में खोए रहते हैं, लेकिन जब ध्यान के अभ्यास से मन स्थिर हो जाता है तब भीतर का दर्पण साफ हो जाता है और आत्मा का प्रकाश उसमें झलकने लगता है। यही वह क्षण होता है जब इंसान समझ पाता है कि वह केवल यह नश्वर शरीर या अस्थायी विचार नहीं है, बल्कि असीम चेतना और शुद्ध आत्मा है। स्वामी विवेकानंद कहते थे कि ध्यान आत्मा और ईश्वर के बीच की दूरी को मिटा देता है, क्योंकि आत्मा का सच्चा स्वरूप ही ईश्वर का अंश है। जब यह अनुभूति जागती है तो जीवन का दृष्टिकोण ही बदल जाता है, डर समाप्त हो जाता है, आसक्तियां ढीली पड़ जाती हैं और भीतर से अद्भुत शांति और आनंद का अनुभव होने लगता है। आत्मज्ञान का यह अनुभव केवल किताबों या प्रवचनों से नहीं मिलता। यह तो तभी संभव है जब व्यक्ति ध्यान के माध्यम से अपने भीतर उतरता है और स्वयं को पहचानता है। ध्यान हमें यह दिखाता है कि हम जो खोज बाहर कर रहे हैं, सुख, शांति, प्रेम, वह सब पहले से ही हमारे भीतर मौजूद है। आत्मज्ञान की प्राप्ति का यह मार्ग ही ध्यान की चरम सफलता है, जहां साधक यह जान लेता है कि मैं शरीर नहीं, मैं मन नहीं, मैं असीम आत्मा हूं। यही सच्ची मुक्ति है और यही जीवन का परम सत्य। ध्यान और करुणा। ध्यान केवल मन को शांत करने का अभ्यास नहीं है, बल्कि यह हमारे हृदय को भी बदल देता है। जब इंसान नियमित रूप से ध्यान करता है तो धीरे धीरे उसके भीतर की कठोरता पिघलने लगती है और उसकी जगह गहरी करुणा और प्रेम का प्रवाह शुरू होता है। ध्यान हमें यह सिखाता है कि हम सब अलग अलग नहीं हैं, बल्कि एक ही चेतना के हिस्से हैं। जब मन स्थिर होता है तब साधक यह अनुभव करता है कि उसका सुख दुख केवल उसका अपना नहीं है, बल्कि वह पूरे जगत से जुड़ा हुआ है।
इसीलिए जब वह किसी को दुख में देखता है तो उसका हृदय स्वतः ही पिघल जाता है और वह उस पीड़ा को कम करने की कोशिश करता है। स्वामी विवेकानंद कहते थे कि ध्यान इंसान को न केवल भीतर से जागृत करता है बल्कि बाहर की दुनिया के प्रति भी संवेदनशील बनाता है। ध्यान करने वाला व्यक्ति हर जीव में वही आत्मा देखता है जो उसके भीतर है, इसीलिए वह कभी किसी को आहत नहीं करता बल्कि हर किसी के साथ प्रेम और करुणा से पेश आता है। यही कारण है कि ध्यान से जागृत व्यक्ति समाज के लिए वरदान बन जाता है, क्योंकि उसका जीवन दूसरों के दुख मिटाने और उन्हें सुकून देने में लग जाता है। करुणा केवल एक भावना नहीं रहती बल्कि एक स्वाभाविक प्रवृत्ति बन जाती है। इस अवस्था में इंसान यह समझता है कि सच्चा आध्यात्मिक जीवन केवल ध्यान और साधना तक सीमित नहीं है, बल्कि यह तब पूर्ण होता है जब उसका हृदय सबके लिए प्रेम और दया से भर जाए। यही ध्यान का असली फल है, जहां साधक न केवल आत्मज्ञान पाता है बल्कि उस ज्ञान को करुणा और सेवा के रूप में दुनिया तक पहुंचाता है। ध्यान से जीवन में संतुलन। मनुष्य का जीवन दो पहलुओं पर चलता है, एक भौतिक जीवन जिसमें परिवार, काम, पैसा और जिम्मेदारियां शामिल हैं, और दूसरा आध्यात्मिक जीवन जिसमें आत्मा, ईश्वर और आंतरिक शांति की खोज होती है। अक्सर लोग इन दोनों के बीच उलझ जाते हैं। कुछ केवल भौतिक सुख सुविधाओं के पीछे भागते हैं और अंततः थकान और खालीपन का अनुभव करते हैं, तो कुछ केवल आध्यात्मिकता में डूबकर अपने कर्तव्यों से दूर हो जाते हैं। स्वामी विवेकानंद कहते थे कि ध्यान वह सेतु है जो इन दोनों को जोड़कर जीवन में संतुलन लाता है। जब हम ध्यान करते हैं तो हमारे भीतर स्पष्टता और समझ विकसित होती है। हम सीखते हैं कि काम करना बुरा नहीं है, धन कमाना गलत नहीं है, परिवार निभाना भी जरूरी है, लेकिन इन सब के बीच अपने आत्मिक स्वरूप को भूल जाना ही असली गलती है। ध्यान हमें यह सिखाता है कि कैसे बाहरी जीवन की भाग दौड़ में भी भीतर शांति बनाए रखी जाए और कैसे आध्यात्मिकता को भागने का बहाना न बनाकर जीते जी उसके आनंद का अनुभव किया जाए। यह संतुलन इंसान को न केवल सफल बनाता है बल्कि संतुष्ट भी करता है। ध्यान से व्यक्ति जान लेता है कि भौतिक साधन जरूरी हैं, लेकिन वे अंतिम सत्य नहीं हैं, और आध्यात्मिकता जरूरी है, लेकिन वह जिम्मेदारियों से दूर भागने का नाम नहीं है। जब यह समझ आती है तो जीवन न तो बोझ लगता है और न ही अधूरा। यही संतुलन हमें पूर्णता की ओर ले जाता है, जहां शरीर, मन और आत्मा तीनों सामंजस्य में होते हैं और इंसान जीवन को एक सुंदर और सार्थक यात्रा के रूप में जीता है। ध्यान और निडरता। स्वामी विवेकानंद का मानना था कि ध्यान इंसान को भीतर से इतना मजबूत बना देता है कि वह किसी भी परिस्थिति का सामना निर्भीक होकर कर सकता है। डर हमेशा हमारे मन से पैदा होता है। भविष्य की चिंता, असफलता का भय, समाज क्या कहेगा, जीवन खोने का डर, ये सब हमारे विचारों की उपज है। जब मन अस्थिर होता है तो डर हमें जकड़ लेता है और हम अपने असली सामर्थ्य को कभी पहचान ही नहीं पाते। लेकिन ध्यान इस जकड़न को तोड़ता है। जब हम ध्यान में बैठते हैं और धीरे धीरे अपने भीतर उतरते हैं तो हमें एहसास होता है कि असली मैं न तो यह नश्वर शरीर हूं और न ही यह चंचल मन, बल्कि मैं तो अजर अमर आत्मा हूं। इस अनुभव से सारे डर बेमानी लगने लगते हैं, क्योंकि आत्मा को न कोई छू सकता है न मिटा सकता है। यही जागरूकता इंसान को निडर बना देती है। विवेकानंद कहते थे कि ध्यान से निकला हुआ व्यक्ति शेर की तरह निर्भीक होता है। वह मुश्किलों से भागता नहीं बल्कि उनका सामना करता है। जीवन की कठिनाइयां उसके लिए चुनौती बन जाती हैं, डर नहीं। उसका आत्मविश्वास इतना बढ़ जाता है कि वह जानता है कोई भी परिस्थिति उसे हरा नहीं सकती, क्योंकि उसकी शक्ति बाहर से नहीं आती बल्कि उसके भीतर से फूटती है। यही ध्यान का अद्भुत प्रभाव है। यह इंसान को न केवल शांति और आनंद देता है बल्कि उसे निडर भी बनाता है, ताकि वह अपने जीवन को साहस और दृढ़ता के साथ जी सके। ध्यान यानी आत्मा से संवाद। ध्यान का एक और अद्भुत पहलू यह है कि यह इंसान को अपनी आत्मा से सीधे संवाद करने का अवसर देता है। स्वामी विवेकानंद कहते थे कि ध्यान केवल आंखें बंद करके बैठने की क्रिया नहीं है, बल्कि यह आत्मा से आत्मा की गहन बातचीत है। जब हम ध्यान करते हैं तो हम बाहरी दुनिया के शोर, विचारों की भीड़ और दिनचर्या की भागदौड़ से दूर हो जाते हैं। धीरे धीरे मन शांत होता है और तब हम अपने भीतर के प्रकाश को महसूस करने लगते हैं।
वह प्रकाश जो हमेशा हमारे भीतर मौजूद रहता है, लेकिन हम उसे रोजमर्रा की हलचल में देख नहीं पाते। यह अनुभव ऐसा है जैसे आप किसी गहरे कुएं में उतरते हैं और वहां की ठंडी, शांत और निर्मल जलधारा आपको अपने वास्तविक स्वरूप का एहसास कराती है। ध्यान में बैठा व्यक्ति अपने भीतर की आवाज सुनता है, वो आवाज जो उसे सही और गलत, सच्चाई और मोह, प्रेम और करुणा के रास्ते दिखाती है। यह संवाद केवल सोच या तर्क से नहीं होता, बल्कि अनुभव और आंतरिक जागरूकता के स्तर पर होता है। इस प्रक्रिया में व्यक्ति समझता है कि उसकी असली शक्ति और शांति भीतर ही है और यह बाहरी परिस्थितियों पर निर्भर नहीं करती। यही आत्मा से संवाद हमें जीवन में मार्गदर्शन देता है, हमें सिखाता है कि कैसे हर निर्णय और हर कार्य में हम अपने भीतर के उच्चतम स्वरूप के साथ तालमेल बिठा सकते हैं। ध्यान के माध्यम से यह संवाद इंसान को न केवल आत्मा की गहराई तक ले जाता है, बल्कि उसे अपने जीवन को सच, प्रेम और शांति के साथ जीने की कला भी सिखाता है। ध्यान ही मुक्ति का मार्ग। स्वामी विवेकानंद के अनुसार ध्यान केवल एक साधना नहीं, बल्कि जीवन का अंतिम लक्ष्य है, मुक्ति का मार्ग। जन्म और मरण का चक्र, जिसे हम संसार कहते हैं, वह अक्सर हमारी इच्छाओं, आसक्तियों और भटकते मन के कारण कभी समाप्त नहीं होता। हम सुख और दुख, सफलता और असफलता, प्रेम और त्याग के बीच घूमते रहते हैं और इसी चक्र में बंधे रहते हैं। ध्यान इस चक्र को तोड़ने का मार्ग है। जब व्यक्ति ध्यान में बैठता है और भीतर की गहराई में उतरता है, तो वह समझता है कि असली मैं न तो शरीर है, न मन है, बल्कि असीम, शाश्वत और अविनाशी आत्मा है। यही आत्मज्ञान जन्म और मृत्यु के बंधनों से मुक्ति दिलाता है। ध्यान के अभ्यास से व्यक्ति धीरे धीरे अपने भीतर शांति, स्थिरता और अटल आनंद का अनुभव करता है और उसे यह एहसास होता है कि जीवन केवल बाहरी घटनाओं का परिणाम नहीं है, बल्कि उसका वास्तविक स्वरूप भीतर की चेतना में है। जैसे गहन अंधकार में दीपक की रोशनी एकदम स्पष्ट दिखती है, वैसे ही ध्यान से जागृत आत्मा को संसार और जन्म मरण का असली स्वरूप समझ में आता है। विवेकानंद कहते थे कि जो व्यक्ति नियमित और गहन ध्यान करता है, वह केवल मानसिक शांति नहीं पाता, बल्कि वह जन्म मरण के चक्र से ऊपर उठकर वास्तविक मुक्ति का अनुभव करता है। ध्यान उसे यह सिखाता है कि संसार में सुख दुख, जीवन मृत्यु केवल क्षणिक हैं और जो स्थायी है वह है उसकी आत्मा और उसकी परमात्मा के साथ एकता। यही कारण है कि ध्यान ही वह सर्वोच्च साधना है जो इंसान को अज्ञान और बंधनों से मुक्त करके सच्ची स्वतंत्रता और अनंत आनंद तक पहुंचाती है। दोस्तों, ध्यान की यह यात्रा यहीं खत्म नहीं होती। जितना आप पढ़ेंगे, उतना ही आप महसूस करेंगे कि आपके भीतर कितनी शक्तियां, कितनी शांति और कितनी संभावनाएं छिपी हुई हैं। अगर आपको यह ऑडियो बुक समरी पसंद आई, तो इसे लाइक जरूर करें, ताकि और लोग भी इसके अनुभव से जुड़ सकें। अपने विचार और अनुभव नीचे कमेंट में साझा कीजिए, क्योंकि आपकी कहानी किसी और के लिए प्रेरणा बन सकती है। इस चैनल को सब्सक्राइब करें, डिवाइन टाइम, और बेल आइकन दबाएं, ताकि आप हर नई ज्ञान की कहानी सबसे पहले सुन सकें। याद रखिए, ध्यान केवल एक अभ्यास नहीं, बल्कि जीवन बदलने वाली यात्रा है। इसे अपनाइए, अपने भीतर की शक्ति महसूस कीजिए और हर दिन थोड़ा थोड़ा आगे बढ़ते जाइए। आपकी छोटी सी कोशिश आपके जीवन में बड़े बदलाव ला सकती है। लाइक, शेयर और कमेंट करना न भूलें और इस यात्रा में हमारे साथ बने रहें। डिवाइन टाइम के साथ हर कहानी आपको आपके भीतर के प्रकाश तक पहुंचाने का काम करेगी। धन्यवाद।